बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फुरकान और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कन्वेंशन फॉर यूनिट्स। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपकी बुक से 1.2.3 जिसका नाम है कन्वेंशन फॉर यूनिट्स से लिया गया है। अब ये जो टॉपिक है ये टॉपिक सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है और इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हमारा है वो है बेस यूनिट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में और फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हमने ये पढ़ा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो मेजरेबल होती हैं, जिसको हम मेजर कर सकें, जिनकी हम पैमाइश कर सकें। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इस मार्कर की लेंथ मेजर कर सकता हूँ तो वो लेंथ फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इसी तरह से बहुत सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है बेस क्वांटिटी जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं और दूसरी टाइप है ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले बेस यूनिट्स। हम बेस क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़ और उन 7 बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? बेस यूनिट्स। तो हमारे पास जो बेस यूनिट्स है वो बेस यूनिट्स जो है वो 7 है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयर आर 7 बेस यूनिट, देयर आर 7 बेस यूनिट्स। ठीक है, और वो बेस यूनिट किसके यूनिट है? आप बोलेंगे सर वो बेस यूनिट बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट है। और वो बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? आप सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन अब फिर भी हम इसका रिव्यू कर लेते हैं। सबसे जो पहली बेसिक क्वांटिटी है वो है लेंथ। इस लेंथ का जो यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं मीटर, और ये मीटर क्या है? बेस यूनिट है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। जो दूसरी क्वांटिटी है बेस क्वांटिटी वो है मास। मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम। तो किलोग्राम मास का बेस यूनिट है जिसको हम शो करते हैं kg से। थर्ड क्वांटिटी है टाइम। थर्ड क्वांटिटी कौन सी है? टाइम, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ये तो सबको पता है टाइम का यूनिट सेकंड होता है, लेकिन टाइम का यूनिट जो सेकंड है वो बेस यूनिट है। फोर्थ क्वांटिटी हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है टेम्परेचर का केल्विन। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। नंबर 5th क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो है एम्पेयर। तो एम्पेयर क्या हुआ? करंट का यूनिट हुआ, और ये कौन सा यूनिट है? ये बेस यूनिट है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अब ये तो हुई 5 क्वांटिटीज़, बाकी बची 2। उनमें से एक क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका जो यूनिट है वो है मोल, और मोल बेस यूनिट है, इसको हम शो करते हैं MOL से। एंड लास्ट क्वांटिटी इज लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी, और जो लुमिनियस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला। इसको हम शो करते हैं CD से। तो अब आपको दिख रहा है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, मोल, कैंडेला, ये जो 7 क्वांटिटी, 7 जो ये जो यूनिट्स हैं ये बेस यूनिट है। इनको हम क्या बोलते हैं? बेस यूनिट। तो जो बेस यूनिट वो यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट हो, जो बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट हो, और ये कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। अब जब हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था तो हमने ड्राइव क्वांटिटी भी पढ़ी थी। अब आप कोई भी अगर ड्राइव क्वांटिटी हो उसका जो यूनिट होता है उसको हम ड्राइव यूनिट बोलते हैं। उस ड्राइव यूनिट को आप बेस यूनिट में लिख सकते हैं। आई रिपीट, अगर आपके पास कोई भी ड्राइव क्वांटिटी हो, उस ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट हो
और उस यूनिट को हम बोलते हैं ड्राइव यूनिट। उस ड्राइव यूनिट को आप बेस यूनिट में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? जैसे कि हम मिसाल ले लेते हैं टॉर्क का। टॉर्क एक ड्राइव यूनिट है, ड्राइव क्वांटिटी है, एक ड्राइव क्वांटिटी है। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर और ये यूनिट ड्राइव यूनिट है। हम इसको बेस में कैसे लिखेंगे? आपको पता होगा, आपने 9th में पढ़ा है 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 पावर -2। आप यहाँ पे लिखिए ये चीज़, किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 इनटू मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। तो ये वो यूनिट है जो किस में लिखा हुआ है? बेस यूनिट में लिखा हुआ है। मतलब आप किसी भी क्वांटिटी का यूनिट है वो, अगर कोई भी क्वांटिटी ड्राइव है, उसका यूनिट भी ड्राइव है, तो उसको आप बेस में लिख सकते हैं। मतलब ये बेस यूनिट हुआ टॉर्क का। ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड है प्री, इस वर्ड प्री का मतलब होता है पहले। जैसे कि प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, मतलब मेडिकल में आने से पहले वाले बच्चे, इंजीनियरिंग में आने से पहले वाले बच्चे। और फिक्स का मतलब है किसी चीज़ को फिक्स करना, किसी अमाउंट को फिक्स कर देना। ठीक है। अब प्रीफिक्स मैं आपकी मिसाल लेता हूँ। सपोज़ कीजिए, मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ। अब सपोज़ कीजिए कि मेरे पास कोई वैल्यू है 2 0 0 0 0 0 एंड 0, या 2 0 0 कर लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ये वैल्यू है मेरे पास। ठीक है। अब ये वैल्यू जर्नल में लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, बार बार लिखना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं इसको थोड़ा कन्वीनियंट वे में, इजी वे में लिखता हूँ। कैसे? अब सपोज़ कीजिए पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 2 × 10⁻3। अब सपोज़ कीजिए ये मीटर। ठीक है। अब ये भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो ये जो फिक्स वैल्यू है, ऐसी फिक्स वैल्यू को हमने एक नाम दे रखा है, एक सिंबल दे रखी है, एक निशानी दे रखी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कि हमने कहा कि जो 10⁻3 है, इसको हमने क्या कहा? किलो बोल दिए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 किलोमीटर। तो ऐसे लिखना मुश्किल है या ऐसे लिखना मुश्किल है? आप बोलेंगे सर ये ऐसे लिखना मुश्किल है, ऐसे लिखना इजी है। तो ये जो किलो है, ये क्या है? बेसिकली प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्सेस एक ऐसे लेटर्स होते हैं, एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यूनिट से पहले आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? प्रीफिक्सेस एक ऐसे वर्ड्स या एक ऐसे लेटर्स जो यूनिट से पहले आए, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस बोलते हैं। तो इसका आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम कि प्रीफिक्सेस जो है वो वर्ड है। प्रीफिक्सेस are the words or letter that are put before the unit। अब हम कुछ प्रीफिक्सेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो प्रीफिक्स है वो है हेक्सा। हेक्सा को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ठीक है। हेक्सा को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻18 +18। उसके बाद है पीटा। पीटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻15। टेरा को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻12। ठीक है। देन हमारे पास जो है अगला प्रीफिक्स आता है वो है गीगा।
गीगा, गीगा को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 9। उसके बाद आता है मेगा, मेगा की जो सिंबल होती है वो होती है कैपिटल M, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर 6। देन आता है किलो, किलो को शो करते हैं K से, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर 3। उसके बाद आता है डेका, इसकी जो वैल्यू इसकी जो सिंबल है वो है DA, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर 1। अब हम आते हैं माइनस में। अब जो वैल्यूज़ हमने लिखी हैं अभी तक, जो भी हमने वैल्यूज़ लिखी हैं, प्रीफिक्सेस लिखे हैं, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। अब जो हम लिखने जा रहे हैं वो वैल्यूज़ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन डेसी, डेसी इक्वल होता है, डेसी की सिंबल होती है D, और इसकी जो वैल्यू है 10 की पावर -1। देन सेंटी, सेंटी इसकी सिंबल होती है C, स्मॉल c, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -2। देन मिली, मिली इसको हम शो करते हैं M से, इसकी जो वैल्यू होती है 10 की पावर -3। ओके। देन माइक्रो, माइक्रो को हम शो करते हैं म्यू से, इससे शो करेंगे म्यू से, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -3 के बाद 6 आता है। देन नैनो, नैनो को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, इसकी जो वैल्यू होती है 10 की पावर -9। देन जो इसके बाद जो आता है वो आता है पीको, आई थिंक पीको। उसके बाद जो आता है यस पीको, पीको को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -12। देन फेम्टो, इसको हम शो करते हैं F से, इसकी जो वैल्यू होती है 10 की पावर -15। देन एटो, इसकी जो वैल्यू, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है 10 की पावर -18, ठीक है। तो ये वो वर्ड्स है, इन सब को हम क्या बोलते हैं कि ये सारे के सारे क्या है, प्रीफिक्सेस है, प्रीफिक्स कहते हैं इनको। और ये जब भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हो तो ये प्रीफिक्सेस यूनिट से पहले आ रहे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको मिसाल दी, आप दूसरी मिसाल ले लें, 2 0 0 0 0 0 0, ये 6 0 हो गए, 0 0 0, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर 9 मीटर में लिख लीजिए आप। अब 10 की पावर 9 को हम कैसे लिखते हैं, 10 की पावर 9 को हम लिखते हैं गीगा में, तो 2 गीगा मीटर। तो ऐसे लिखने में हमें आसानी होती है। और अब वो हमने किसके ज़रिए किया, किसके ज़रिए इजी करके लिखा, प्रीफिक्सेस के ज़रिए। तो आज की जो वीडियो है वो यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका हाफ पार्ट डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 था, जो हाफ पार्ट होगा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।